Welcome students in today's class. Today we have to see second part of evolution of computer. Students, in previous class we learned how the idea of computer is developed. कंप्यूटर की आइडिया कहाँ से आई, कैसे बनी, तो वो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस से हमें कंप्यूटर की आइडिया मिली थी. सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया इट वाज अ डिफरेंस इंजन. In the 19th century, Charles Babbage invented a steam-driven machine called difference engine. ये जो डिफरेंस इंजन की इमेज आप देख रहे हैं इसे ये स्टीम ड्राइवन मशीन था. अब इसे स्टीम ड्राइवन मशीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टीम पे मतलब भाप पे चलता था. जो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी इसे लगती थी एनर्जी वो भाप से जनरेट होती थी, स्टीम से. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्टीम ड्राइवन मशीन. इट वॉज एज बिग एज द साइज ऑफ अ रूम. अब ये रूम साइज कंप्यूटर्स होते थे. इट कुड कैलकुलेट टेबल्स ऑफ नंबर्स एंड स्टोर रिजल्ट्स फॉर लेटर यूज़. इसमें कैलकुलेशंस हो पाते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. इट कैन क्रिएट अ मल्टीपल टेबल्स बट ऑल्सो इट कैन सेव द डेटा. Though it is considered the first mechanical computer, that's why it is called first mechanical computer. Why it is called mechanical? Because it needs move a shaft by hand. ओके, मैकेनिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो शाफ्ट रहता था वो हमें इसका हैंडल हाथ से घुमाना पड़ता था कैलकुलेशंस के लिए, और ये स्टीम पे वर्क करता था. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्टीम ड्राइवन मशीन एज वेल एज फर्स्ट मैकेनिकल मशीन, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर. सो बट चार्ल्स बेबेज कुड नॉट कंप्लीट इट. इसे कंप्लीट नहीं कर पाया था चार्ल्स बेबेज. देन आफ्टर सम टाइम चार्ल्स बेबेज लेटर केम अप विद अ न्यू आइडियाज़ ऑफ डिज़ाइनिंग अ जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन. फिर से कुछ दिनों बाद चार्ल्स बेबेज नई आइडियाज़ लेकर आया एक जनरल पर्पस मशीन बनाने के लिए. उसे कहते हैं कॉल्ड एज अ एनालिटिकल इंजन. Analytical engine was look like this. This machine was to have the few components. अब इस मशीन में डिफरेंस इंजन से कुछ एडवांस कंपोनेंट ऐड किए गए थे. वो कौन से थे? माइल, विच वुड बी द कैलकुलेटिंग यूनिट. अब माइल मतलब जैसे अपनी गाड़ी में टू व्हीलर में व्हीकल्स में स्पीडोमीटर लगा रहता है जिससे कितने किलोमीटर की रीडिंग वो शो करता है, वैसे ही इसमें माइल एक डिवाइस रहता था, एक मीटर रहता था. इट कैन कैलकुलेटिंग द यूनिट्स, कितनी यूनिट्स लगे हैं. इट कैन कैलकुलेट कितने यूनिट्स यूज़ हुए हैं. इट कैन कैलकुलेट द स्टोर विच वुड होल्ड डेटा प्रायर टू द प्रोसेसिंग. इट कैन स्टोर द डेटा. ओके, इट कैन ऑल्सो स्टोर द डेटा. रीडर एज इनपुट डिवाइस. अब रीडर जो था वो डेटा इनपुट लेता था. जैसे कीबोर्ड से हम इनपुट एंटर करते हैं वैसे ही इसमें एक रीडिंग कार्ड था जो इनपुट एक्सेप्ट करता था. प्रिंटर एज आउटपुट डिवाइस. हमारे यहाँ प्रिंटर प्रिंट कॉपी देता है या फिर मॉनिटर पे शो करता है, तो वहाँ भी एक प्रिंटर डिवाइस रहता था जो आउटपुट डेटा शो करता था स्क्रीन पर. द एनालिटिकल इंजन वॉज टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली प्रोग्राम्ड ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर. एनालिटिकल इंजन भी एक फुल्ली प्रोग्राम्ड मैकेनिकल कंप्यूटर था. अनफॉर्चुनेटली चार्ल्स बेबेज वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. यहाँ भी चार्ल्स बेबेज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया था. हाउएवर द डिज़ाइन ऑफ द एनालिटिकल इंजन प्रूव्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. लेकिन कंप्यूटर की इवोल्यूशन में, कंप्यूटर की उत्क्रांति में एनालिटिकल इंजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मीन्स इसी से आगे जो कंप्यूटर्स बने हैं उसका बेस बना है. ओके, ये फर्स्ट स्टेप है कंप्यूटर डेवलपमेंट में. द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ टुडेज कंप्यूटर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, यहाँ से कंप्यूटर की उत्क्रांति शुरू होती है. द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ टुडेज कंप्यूटर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम चार्ल्स एनालिटिकल इंजन. हम जो प्रेजेंट डे कंप्यूटर देख रहे हैं उसका बेस कहाँ से बना है? चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन से. दैट इज़ वाई चार्ल्स बेबेज इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटिंग.
ठीक है, दैट्स वाई चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें Ada Lovelace worked with Charles Babbage. She wrote the first program for analytical engine. अब इस analytical engine के लिए एक Ada Lovelace करके लेडी थी जो चार्ल्स बेबेज के साथ कंप्यूटर बनाने में वर्क कर रही थी। उसने सबसे पहला प्रोग्राम कंप्यूटर में फिट किया था एनालिटिकल इंजन में। शी इज़ नोन एज फर्स्ट प्रोग्रामर, दैट्स वाई शी इज़ नोन एज फर्स्ट प्रोग्रामर। नेक्स्ट इज अ मार्क, it's a Mark 1. In the year 1944, Howard Aiken, a physics processors, designed a calculating machine. फिजिक्स के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने एक कैलकुलेटिंग मशीन डिज़ाइन किया था। इट वॉज बिल्ट बाय IBM, ठीक है, IBM मीन्स इंटेल बिजनेस मशीन ने ये बनाया था कंपनी ने। द मशीन वॉज अबाउट 50 मीटर्स लॉन्ग। अब मशीन कितना बड़ा था तो 50 मीटर्स, 15 मीटर तक लंबा। इट कुड परफॉर्म अ कैलकुलेटिंग इन 3 to 5 seconds एंड वॉज नोन एज द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब मार्क 1 जो था वो पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था जो परफॉर्म कर सकता था कैलकुलेशंस विद इन 5 seconds। 5 seconds में वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था। इट इज़ कॉल्ड first fully automatic calculator, Mark 1. Okay, it looked like this. It was the 15 meter long. Okay, next is a ENIAC. ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Computer. It was the first general purpose electronic digital computer. ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था built by John Mauchly and J. Presper Eckert Jr. in 1946. 1946 में ENIAC, it's an electronic numerical integrator and computer, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया 1946 में। ENIAC was the most powerful calculating device of the time. अब वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तो इट वॉज द पावरफुल कैलकुलेटिंग डिवाइस। उस समय में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। IDVAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट अवेलेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट अवेलेबल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वॉज प्रपोज्ड बाय जॉन Mauchly and J. Presper Eckert in 1944, even before ENIAC came into being. ENIAC के आने के पहले ही IDVAC आ गया था। ओके, इट वॉज डेवलप्ड इन 1948। 1948 में IDVAC आ चुका था। इट यूज्ड बाइनरी नंबर सिस्टम rather than decimal. It could store data and instructions which made calculations faster. अब डेसिमल नंबर सिस्टम आप सभी को पता है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं 1 2 3 4। तो IDVAC जो था वो डेसिमल नंबर सिस्टम में डेटा नहीं लेता था, जबकि मार्क 1 या फिर एनालिटिकल इंजन ये डेसिमल नंबर सिस्टम में डेटा लेते थे। लेकिन IDVAC क्या था, बाइनरी नंबर सिस्टम में डेटा लेता था। बाइनरी नंबर सिस्टम इट्स वर्क ऑन 0 and 1। ओके, 0 और 1 दो ही डिजिट्स इसमें यूज़ होते हैं। इट्स वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई इट परफॉर्म द फास्टर ऑपरेशन। मतलब IDVAC में जो डेटा इनपुट किया जाता था वो बाइनरी नंबर्स में होता था, बाइनरी नंबर्स 0 1 0 1 के कॉम्बिनेशन में। दैट्स वाई एंड मशीन कैन अंडरस्टैंड दिस डेटा इजीली। 0 1 0 1 ये जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज मशीन की लैंग्वेज है। इस वजह से मशीन इजीली उसे एक्सेस कर लेते थे। इस वजह से IDVAC की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। IDVAC वॉज मोर फास्टर। नेक्स्ट इज अ ITSAC stands for Electronic Delay Storage Automatic Computer. It was developed by M.V.
in 1949 at the University of Cambridge. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1949 में ITSAC बनाया गया. It was the first computer to store a program and could perform calculations in milliseconds. ITSAC सेकेंड्स में कैलकुलेशन परफॉर्म करता था, तो ITSAC जो है ये कंप्यूटर मिली सेकेंड्स में कैलकुलेटर परफॉर्म करता था. मीन्स इसकी स्पीड, ITSAC की स्पीड IDVAC से भी ज़्यादा थी. नेक्स्ट इज अ UNIVAC. UNIVAC 1. UNIVAC stands for Universal Accounting Machine. It was developed by John Mauchly and J. Presper Eckler. अब ये जो IDVAC, ENIAC, ITSAC and UNIVAC 1, all these computers are developed by John Mauchly and J. Presper. ओके, इन्हीं लोगों ने ये सारे चेंजेस कंप्यूटर में, मीन्स कंप्यूटर के इवोल्यूशन, कंप्यूटर में इन्हीं लोगों ने सारे चेंजेस करते गए. नई नई आइडियाज़ कंप्यूटर में आती गई और कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता गया. इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर. इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर. वाई दिस कंप्यूटर वॉज यूज फॉर market purposes or storing, sending data, also receiving the data. It's a commercial purpose computer. The machine weighted 13,000 kilograms approximately. इसका weight बहुत ज़्यादा था और size भी बहुत बड़ा था, room size. It was the first machine to handle both numeric and text data. अब ये मशीन, इसके पहले के जो मशीन थे सिर्फ न्यूमरिक डेटा कैलकुलेट करते थे, लेकिन UNIVAC 1 जो था वो टेक्स्ट डेटा भी लेता था. आफ्टर दैट न्यू जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. अब UNIVAC 1 ही पहला वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर है. ओके, इट वाज द फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर दैट कैन एक्सेप्ट द डेटा, नॉट ओनली नंबर्स बट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. ओके, so students, we will stop our discussion here. In next class we will see the generations of computer. यहाँ से कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन शुरू होती है UNIVAC 1 से. आगे कितनी जनरेशन्स कंप्यूटर की बनी है we will see in next class. Thank you.